Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 7. Conservation of plants and animals. Part 1. We saw in class 7 that Paheli and Bojo had visited the forest along with प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। तो क्लास 7 में हमने देखा है कि पहली एंड बोजो ने प्रोफेसर अहमद एंड टीबू के साथ फॉरेस्ट की विजिट की। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट। तो वो दोनों अपने पहले एंड बोजो अपने क्लासमेट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। Adult children in the class were also eager to share their experience as some of them had visited भरतपुर सेंचुरी। तो अदर काफ़ी सारे चिल्ड्रन जो है वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए क्या थे, उत्सुक थे, क्योंकि उसने कौन सा क्या विजिट किया था। आधे लोगों ने भरतपुर सेंचुरी है वो उन लोगों ने आधे लोगों चिल्ड्रन ने विजिट किया था। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो लोग भी काफ़ी उत्सुक थे। सम अदर हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा। तो आपने काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, लोकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है एंड टाइगर रिजर्व भी है। तो वो सब आपने सुना ही होगा। अब आगे न्यू टॉपिक देखेंगे, डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? वनों की कटाई। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो हमारी अर्थ पे काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेराइटी है। कितने सारे हैं हमारे अर्थ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स? दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो हम जो भी मैनकाइंड सर्वाइव कर रहे हैं वो वेल बीइंग इसेंशियली है उसके लिए। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफोरेस्टेशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन के लिए वो क्या है, मेजर डिफोरेस्टेशन के लिए, इसलिए वो मेजर थ्रेट है। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose। तो आप सब लोग जानते हैं डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर देते हैं और उनका वो जो लैंड है उसका अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। तो ट्रीज को क्या करते हैं, फॉरेस्ट में कट कर देते हैं और जो दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। प्रोसीडिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो खेती के लिए भूमि को समतल करना। उसके बाद देखेंगे बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज। तो बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज के लिए भी वो यूज करते हैं लैंड। उसके बाद मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो वुड से क्या है, मेकिंग फर्नीचर बनाते हैं एंड फ्यूल। सम नेचुरल causes of deforestation are forest fires and severe droughts। तो फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट्स जो है वो भी नेचुरल डिफोरेस्टेशन के कारण ही होता है।
Activity 7.1. Add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made. तो आपको डिफोरेस्टेशन के कारण जो भी कॉजेज होता है उसको आपको क्लासीफाई करना है और लिस्ट बनाना है कि वो नेचुरल में है एंड मैन मेड में है। वो आपको लिस्ट बनाना है, उसको क्लासीफाई करना है। अब आगे न्यू टॉपिक देखेंगे, कॉन्सिक्यूशंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो उसका मीनिंग क्या होता है? वनों की कटाई का परिणाम। पहली एंड बोजो रिकॉल द कॉन्सिक्यूशंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो पहली एंड बोजो ने क्या रिकॉल किया कि डिफोरेस्टेशन के से क्या परिणाम आता है, वो इसने रिकॉल किया। दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो इन लोगों को याद था कि डिफोरेस्टेशन के से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। तो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा वो भी लोअर हो जाएगा। दे नो दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होता है? नेचर में पूरा बैलेंस जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर Ahmed that if cutting of trees continuous rainfall and the fertility of the soil will be decrease। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा कि ऐसे ही आप ट्रीज को कंटिन्यूसली कटिंग करते रहोगे तो क्या होगा? रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वो भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी रेनफॉल भी कम होगा एंड सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो उससे क्या होता है? नेचुरल क्लाइमेट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे कि फ्लड्स एंड ड्रॉट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो होती ही है। फीवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इस इंक्रीज अमाउंट इन द एटमोस्फियर। तो कम ट्रीज हो गए तो उसका मीनिंग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज लेस ही होगा, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो उससे क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के ऊपर जो भी हीट रेस रिफ्लेक्टेड है उसको क्या करता है? ट्रैप्स करता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। तो अर्थ के ऊपर जो भी टेम्परेचर होता है तो वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो पूरी वाटर साइकिल होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड जो रेनफॉल होगा वो भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो उससे क्या आता है? ड्रॉट्स आते हैं, यानी अनावृष्टि। डिफोरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। तो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है?
सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। तो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, उसको भी वो अफेक्ट करते हैं। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो क्लास 7 को आप रिकॉल करो को ट्रीज से सॉइल का इरोजन कैसे प्रिवेंट करते थे। इसीलिए ट्रीज से सॉइल का इरोजन प्रिवेंट होता ही है, उसको रोका ही जाता है। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। तो कम ट्रीज हो गए, लेस ट्रीज हो गए, तो क्या होगा, सॉइल का इरोजन, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, सॉइल का इरोजन ज्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। तो उससे क्या होगा, वो सॉइल का पूरा जो टॉप लेयर होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, पूरा एक्सपोज हो जाएगा, द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। दिस सॉइल एज लेस ह्यूमस एंड इट इज लेस फर्टाइल। तो वो सॉइल का क्या होगा, लेस ह्यूमस हो गया एंड उसकी फर्टाइल भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, इट इज कॉल्ड डिसर्टिफिकेशन। तो जो फर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। डिफोरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है, तो सॉइल के में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। तो सॉइल में जो वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको सरफेस का ग्राउंड में जाने का, वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। सो देयर आर फ्लड्स। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें न्यूट्रिएंट एंड टेक्सचर, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। We have studied in class 7 that we get many products from forest, list these products। तो क्लास 7 में हमने स्टडी किया ही है, ये फॉरेस्ट में से हमको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, उसका आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।